हेलो नमस्कार साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आइए साथियों, एक बार जब सभी को शेयर कर दें और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं क्लास को। और क्लास में मैं आपके बीच लाया हूँ आज रक्त संबंध। रक्त संबंध आज तक आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आज तक भी मुझे पक्का पता है कि आज तक भी आपके कंफ्यूज वाला पॉइंट जरूर बना रहा होगा कि हम इसे क्वेश्चन को करें तो करें किस तरीके से। यानी जानते तो आप हैं लेकिन टाइम लगता है। तो एग्जाम के अंदर अगर टाइम लगता है तो मैं बता दूं कि टाइम हमें नहीं लगाना है, टाइम की बचत करनी है। क्योंकि जैसे कि एसएससी डीजीडी का आपने पैटर्न देख ही लिया होगा किस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था कि 80 क्वेश्चन है और 160 नंबरों के, सॉरी 160 क्वेश्चन है 80 नंबरों के। क्या बोल रहा हूं, उल्टा। यानी 180 क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बड़ी आसानी से मैं सारी चीज कराऊंगा। तो रक्त संबंध आना ही आना है, उसमें टॉपिक दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं क्लास को और रक्त संबंध के बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे और समझेंगे महत्वपूर्ण पॉइंटों को। जो हमारे पॉइंट है याद करने योग्य बातें, यानी 8 बातें आपको याद करनी है। अगर आपको ये 8 बातें याद हो जाती हैं तो ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका हल नहीं होए। अगर हल नहीं हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, या नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहां पे आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। मैं आपके पूरी जवाब दूंगा, पूरी बात बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए मैं लाया हूं आपके लिए ये 8 पॉइंट। तो आपको ये 8 पॉइंट ध्यान रखने हैं। मैं आपके बीच कुछ क्वेश्चन भी लाया हूं, सारे क्वेश्चनों को मैं अभी कराऊंगा। पहले इन पॉइंटों को आप समझ लें, एक बार देख लेते हैं इन्हें क्या है ये। तो एक बार शेयर जरूर कर दें जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो आइए शेयर कर दें। याद करने वाली 8 बातें हैं, जैसे कि आपको सॉरी तो आपको रखना है, पुरुष के लिए रखना है आपको त्रिभुज यानी ट्रायंगल रखना है, और स्त्री के लिए आपको सर्किल यानी वर्ग रखना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर कहीं भी पुरुष के लिए बात की जा रही है, यानी कि पिता है, दादा है, दादा है और क्या बोलते हैं परदादा है, ऐसे ही हमारा पुत्र है। ये जितने भी शब्द आते हैं इन सब के लिए हमें क्या यूज करना है, यानी जेंट्स के लिए हमें यूज करना है ट्रायंगल। और स्त्री यानी वुमेन के लिए हमें यूज करना है क्या, तो वुमेन के लिए यानी औरत या स्त्री, यानी कि कोई भी, जैसे कि लड़की हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है और माता हो सकती है, सास हो सकती है, दादी हो सकती है, कोई भी जो भी स्त्री रिलेटिव है उसे हम किसके अंदर रखेंगे, तो उसे हम सर्किल में रखेंगे। इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारे कुछ याद करने के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए बढ़ लेते हैं। दंपत्ति के जोड़े को हम क्या कहते हैं, तो दंपत्ति के जोड़े को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। यानी आपको अगर कहीं भी पुरुष और स्त्री की बात की जा रही है, ये पुरुष और स्त्री सिर्फ पुरुष और स्त्री इस तरह से नहीं माने, ये पति पत्नी है। पुरुष और स्त्री को आप इस तरह से रखेंगे, पुरुष और स्त्री। इसे पुरुष और स्त्री न कहकर आप ये कह सकते हैं पत्नी और पति, यानी पति पत्नी के जोड़ों को जो रखेंगे हम इस तरह से रखेंगे पुरुष और स्त्री के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस जगह लिख सकते हैं पति और पत्नी। पति और पत्नी को आप इस तरह से डिनोट करेंगे। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना आपका। एक बार मैं पहले आपको समझा देता हूं। ये हमारा फिर भाई बहन के, जहां भी भाई बहन की बात आएगी तो भाई बहन को हमें किस तरह से डिनोट करना है, तो भाई बहन के लिए हमें क्या करना है, तो जैसे कि भाई के लिए जेंट्स है तो हमने ट्रायंगल बना दिया, और बहन क्या है, तो बहन लेडी है, तो लेडी के लिए हमने क्या लगा दिया सर्किल। और इन्हें डिनोट, भाई बहन डिनोट करने के लिए हमने ये लगाया है जिसे कहते हैं हम बार। तो हमने बार का चिन्ह लगाया है, यहाँ ये बार का चिन्ह बीच में है। तो आइए बढ़ते हैं। और भाई भाई के लिए जैसे कि ये भी जेंट्स और ये भी जेंट्स, तो हमने ट्रायंगल और ट्रायंगल यूज किया है। और जैसे कि इनका जोड़ा है तो जोड़े के लिए हमने नीचे की तरफ यूज किया है किसका, बार चिन्ह का। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बहन और बहन के लिए, तो बहन और बहन यानी डबल बात आती है। तो यानी कि लेडी है तो लेडी के लिए, स्त्री है तो क्या कर दिया हमने, ये सर्किल बना दिया और यहाँ भी सर्किल, क्योंकि ये दोनों जगह पर स्त्री वाली बात की जा रही है। इसके बाद
यानी कि बहन बहन है तो हमने नीचे ये डिनोट कर दिया है। तो आइए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है पिता और पुत्री। आप जानते हैं सॉरी आप जानते हैं कि पिता और पुत्री, यानी हमने आपको एक चीज और बतानी है। क्या चीज? कि अगर कहीं भी पिता और पुत्री की बात चल रही है, यानी कि पिता पुत्री या कोई डॉटर, कुछ भी अगर ऐसी कोई बात चल रही है, तो यानी कि हम किस तरह से डिनोट करेंगे उसे। अगर पिता है तो पिता को हम हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर पिता है तो ऊपर की तरफ रखेंगे, और पुत्री है तो उसे नीचे की ओर रखेंगे। यानी अगर पिता है तो नीचे ऊपर की ओर रखेंगे, पुत्र या पुत्री है तो उसे नीचे की ओर रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि अगर पिता है तो ऊपर की ओर और पुत्र है तो नीचे की ओर, और अगर पिता है तो ऊपर की ओर और पुत्री है तो नीचे की ओर। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। यानी कि मैं आपको बता दूं, जो हमारी स्वयं की बात है, तो स्वयं वाली बात को सिर्फ देखेंगे, और जहां पर स्वयं वाली बात आ जाती है वहां, यानी जो हमारी आप जानते हैं कि जिस समय की जनरेशन हमारी चल रही है, इसे आप जान सकते हैं। किस तरह से आप इसे जानेंगे कि जैसे कि इस टाइम आप में या हम है, तो ये इस टाइम अपने आप पे ही लेके चले। यानी कि जैसे कि मैं हूं तो मैं मेरे पिताजी, तो पिताजी को किधर रखेंगे? ऊपर। यानी कि वो कौन सी श्रेणी में है? तो वो हमसे पहले आए हैं, तो हमें ऊपर वाली श्रेणी में रखना होगा उन्हें। आप इस चीज को तो ध्यान जानते हैं। और ऐसे ही आप मान लें, जैसे कि मेरा पुत्र या आपका किसी का पुत्र, तो आपका पुत्र किधर आएगा? तो वो नीचे की श्रेणी में आ जाएगा, उसे जान सकते हैं। अगर यहाँ पर भाई बहन होता तो वो भी नीचे भाई बहन होगा, तो ये वो हमारी स्वयं वाली श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर बुआ का लड़का होगा तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? तो वो भी इस श्रेणी में आ जाएगा। तो इसे हम ध्यान करेंगे। जैसे कि मैंने आपको नीचे जनरेशन भी लिखी है, ऐसे ही माता वाले भी कंडीशन है। माता की अगर बात आएगी तो माता को ऊपर रखेंगे, अगर पुत्र की बात आएगी तो पुत्र को नीचे रखा जाएगा। ऐसे ही पुत्री के लिए भी है कि माता ऊपर और पुत्री नीचे की तरफ रखी जाएंगी। ये क्वेश्चनों में अभी आपको समझाऊंगा, आप पेशेंस बनाए रखें। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, आप सिर्फ क्लास को समझ लें। टाइम न लगाने के लिए मैंने आपके बीच ये सारी चीज लिख के लाया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 पीढ़ी ऊपर, यानी 2 पीढ़ी ऊपर क्या होता है? तो 2 पीढ़ी ऊपर हमारा होता है जैसे कहते हैं नाना या दादा। दादा हमारे, जैसे कि पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? दादा। और माता जी के पिताजी को क्या कहते हैं? तो माता जी के पिताजी को, जो माता जी के पिताजी हैं वो हमारे क्या हो गए? नाना। तो आप इसे जान सकते हैं। यानी ये 2 पीढ़ी ऊपर की बात चल रही है। एक तो हो गई हमारी माता और एक हम, और उससे पीढ़ी की बात हो गई। यानी एक तो हो गई हमारी माता और एक हो गए वो माता के पिताजी, यानी 2 पीढ़ी ऊपर की बात हो गई। तो ये हमारी क्या हो गया? दादा और नाना। ऐसी आता है जगह ऐसी आता है एक पीढ़ी ऊपर। यानी एक पीढ़ी ऊपर क्या होता है? पिताजी, चाचा जी, बुआ जी या मामा जी, मौसा जी या ससुर जी। तो ये जो होते हैं हमारे, ये एक पीढ़ी की बात होती है। यानी हमारे पिता के संबंधी हैं, साथ के हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। हम इस चीज का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको अभी समझाई, कि ये जो बात है हमारी, यहां से हम लेके चलेंगे। और अगर यहां से हम लेके चलेंगे, और अगर हमारी बात आती है ऊपर की पीढ़ी की, तो हम उसे ऊपर लिखते चले जाएंगे। सही है? जो ऊपर की पीढ़ी है उसे ऊपर लिखते चले जाएंगे, और जो नीचे की पीढ़ी है उसे नीचे की तरफ लिखते चले जाएंगे। आपको इस तरह से लिखते चले जाना है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपके पिता, यानी जैसे कि पूछा जाए आपके पिता, यानी आप ये हो गए और आपके पिता ये हो गए, आपके पिताजी के पिता ये हो गए। यानी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आती है इससे नीचे की बात, और इससे नीचे की बात क्या आती है? तो एक पीढ़ी नीचे, यानी इस एक पीढ़ी नीचे हो गया, पुत्र हो सकता है, भतीजा हो सकता है, भांजा हो सकता है, दामाद हो सकता है। तो ये हमारे पीढ़ी की नीचे की बात हो गई है। सॉरी, दामाद इधर नहीं आएगा, पुत्र तो आ जाएगा इधर, दामाद नहीं आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे कि हम अगर नीचे की बात करें तो पुत्र को हम नीचे की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि ये आप हैं, आपके पुत्र को नीचे की श्रेणी में,
यानी एक पीढ़ी नीचे की बात चल रही है। ऐसे ही अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ पे पुत्र का पुत्र क्या हो जाएगा, पौत्र यानी पोता या पोती, इन्हें आप किधर रखेंगे, नीचे की श्रेणी में। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको समझा दी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, याद करने की बात है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, और हमारे क्वेश्चन आते हैं रक्त संबंध में। क्वेश्चन नंबर 1 है, संदीप की माँ के पिता के पुत्र, यानी संदीप की जो माँ है उनके पिता का पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, तो आप ध्यान दें, इन पॉइंटों को हमें लेके चल रहा है। जैसे कि इसमें दिया है संदीप, तो संदीप के लिए यानी जेंट्स है, तो इसमें हम यूज करेंगे ट्राइंगल का। और इसके बाद कहा है कि माँ, संदीप की माँ, संदीप की माँ ये होगी, ये इसका पुत्र होगा, नीचे की श्रेणी में आपको इसके अनुसार रखना है, यानी एक पीढ़ी नीचे की बात चल रही है। तो आप इसी के देख सकते हैं, एक पीढ़ी नीचे की बात। तो संदीप की माँ के पिता, तो संदीप की माँ के पिता कौन हो गए, ये, यानी इसकी माँ के भी पिता ऊपर, यानी ऊपर की बात है, यानी पिताजी की बात है, ऊपर की श्रेणी आ चुकी है, तो ऊपर की श्रेणी में हम ऊपर जाएंगे। इसके बाद कहा है संदीप की माँ के पिता के पुत्र, तो इसका पुत्र ये होगा, मैंने बताया था भाई बहन के लिए ये वाला चिन्ह लगाना है, यानी इसका पुत्र होगा, तो ये इसकी पुत्री हो गई, यानी ये जो है ये इसकी पुत्री हो गई, तो ये इसका भाई पुत्र होगा, जाहिर सी बात है। जब ये इसका पुत्र है तो ये भी तो पुत्री है इसकी, तो ये भाई बहन हो गए आपस में। इसके बाद देखते हैं संदीप के पिता से क्या संबंध है। तो संदीप के पिता, तो संदीप के पिता कौन से होंगे, जब संदीप की माता ये है, संदीप की माता ये है, तो संदीप के पिता कौन से होंगे, इनके हस्बैंड, इनके हस्बैंड भी होंगे। हस्बैंड के लिए मैंने बताया था ट्रायंगल बीच में लगा देना है, इस प्रकार। पति पत्नी के लिए आपको इस प्रकार का यूज करना है, यानी ये हमारा हो चुका है। चाहे तो आप इसमें प्लस का चिन्ह लगा दें, क्योंकि ये जोड़ी है, क्योंकि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा प्लस का चिन्ह रखने इसमें। तो ये हमारा प्लस का हो चुका है। अब इसमें कहा है कि संदीप के पिता से किस प्रकार संबंधित है, यानी संदीप के पिता से किस प्रकार संबंधित है, यानी संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से किस प्रकार संबंधित है। संदीप का पिता कौन हो गए, तो संदीप के पिता कौन हो गए, तो ये रहा संदीप, संदीप के पिता, इसके कौन लगे, तो ये लगा इसका कौन, साला। तो ये कैसे लगा, ये लगा साला है, यानी जो इसकी पत्नी है, पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला। तो आप इसे देख सकते हैं क्या हो गया ये, तो इसका आंसर होगा ये। तो ये हमारा पॉइंट इसी तरह से हो चुका है। हमने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है इन पॉइंटों को, सारी चीज समझ में आएगी। इसे और प्लस का चिन्ह रख लेना, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर कभी भी गलत नहीं होने वाला है। आइए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह है, आप कर सकते हैं, अगर जिससे होता है वो करके बताएं, वीडियो को पॉज करके फिर करने की कोशिश करें। इसके बाद मैं बताता हूं अगले क्वेश्चन को। आता है कि मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ। तो क्वेश्चन को हम करते चलते हैं। पहले आपको ये नहीं देखना, पढ़ के देखना। कभी एग्जाम में सोचें कि पढ़ के पहले देख लूं उसके बाद बताऊं, तो नहीं, पहले आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि मेरे पिता, तो मेरे पिता ये होंगे, ये मैं हूं, ये मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ। तो आइए देख लेते हैं, मेरे पिता की माँ ये होंगी। मैं स्त्री और पुरुष को सब कुछ चेंज करता हुआ चल रहा हूं। ये मैं हो गया, ये मेरे पिता, ट्रायंगल में बना दें, और मेरी माता यानी स्त्री है, तो हमने सर्किल बना दिया कि माँ की एकमात्र बहू, एकमात्र बहू, इसकी बहू कौन होगी, इसकी बहू वो होगी जो मेरी पत्नी होगी, यानी जो मेरे पिताजी की बहू होगी वो कौन होगी, इसकी बहू होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यानी इसकी हम जोड़ी बना देंगे, ये दंपत्ति का जोड़ा हो गया। यानी जो ये कह रहा है कि मेरे पिता की माँ, ये मैं है, ये मेरे पिता, ये मेरे पिताजी की माँ। मेरे पिताजी की माँ क्या कह रहा है, मेरे पिताजी की माँ की एकमात्र बहू। तो मेरी एकमात्र बहू कौन होगी, मेरे पिताजी की पत्नी, यानी मेरी माँ, मेरी माँ होगी। तो आप इसे देख सकते हैं, का एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है, तो एकमात्र बेटा, तो ये कह रहा है बहू का एकमात्र बेटे, यानी इसका बेटा कौन सा होगा, तो इसके बेटा, यानी ये मेरी बात चल रही है, मेरी ही बात चल रही है। तो इसमें कहा है बेटे का मुझसे क्या संबंध होगा, तो बहू का। ये एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। तो मेरे पिता की
मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू, मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू ये हो गई चुकी है, का एकमात्र बेटे से मुझसे क्या संबंध है। बहू का एकमात्र बेटे से क्या संबंध है, यानी मुझसे इसका क्या संबंध है। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वो कौन है, तो मैं स्वयं, वो मेरी ही बात चल रही है, यानी वो मैं ही हूं, यानी और कहीं इशारा नहीं जा रहा है, ये मैं ही हूं। तो वो उसमें आंसर होगा स्वयं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं, यानी स्वयं की ही बात चल रही है, वो घुमा फिरा कर लाए हैं और सिर्फ अपने ऊपर ही बात चल रही है। इसका ध्यान रखेंगे। आप सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन कर तो लेते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं आपको प्लस लगाना होता है, कहीं माइनस लगाना होता है, कहीं इन्हें जोड़ना होता है। तो इन पॉइंटों से आप बचें, आप इस पॉइंट को यूज करें जो मैंने आपको बताया है, बड़ा ही आसान तरीका है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन को करें। आता है अगला क्वेश्चन, ये कहता है रीटा की ओर इशारा करते हुए। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कराने के लिए आया हूं। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको कुछ की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, अगला टाइप आ चुका है, रीटा की ओर इशारा करते हुए। रीटा की ओर आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे ये क्वेश्चन कार्य कह रहा है रीटा, तो ये रीटा है और ये एक लेडी होगी, यानी आप इसे थोड़ा नीचे बना लें क्योंकि हमारा क्वेश्चन और कहीं भी हो सकता है, ऊपर को अगर खींचना पड़ जाए तो। रीटा, ये कह रहा है रीटा की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। रीटा की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, देख लेते हैं। रीटा की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। राधा की जगह आप इसे पुरुष कर लें, या तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माता के पुत्र का पुत्र हूं। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में लेंथी लगता है लेकिन होता कुछ नहीं है। आप इसे देखेंगे तो रीटा की ओर इशारा करते हुए किसने कहा है, निखिल ने। तो आप इतनी चीज लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को भूल जाएं कि हमारा क्वेश्चन था भी या नहीं था। तो बस सिर्फ ये क्वेश्चन हो चुका है अब। तो आइए देख लेते हैं। फिर इसमें कहा मैं उनकी माता के पुत्र, मैं उनकी माता, ये इनकी माता हो गई, इनकी माता के पुत्र, इनकी माता का कोई पुत्र होगा, जो माता का पुत्र होगा वो इसका क्या होगा, तो इसका भाई होगा। आप समझ सकते हैं, जो इसकी माता है, माता का पुत्र, यानी ये तो इसकी पुत्री हो गई, तो पुत्र कोई और होगा, जो पुत्र होगा वो इसका भाई होगा। आप बिल्कुल समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। माता के पुत्र का पुत्र, माता के पुत्र का पुत्र, ये हो गया इसका पुत्र, यानी माता के पुत्र का पुत्र ये हो चुका है। तो ये कहा है इसमें पुत्र का पुत्र हूं। तो ये कौन है, यानी ये निखिल कौन है, ये निखिल की जगह यहां आ चुकी है। निखिल की जगह कहां आ चुकी है, आपको सिर्फ ये पहले बना के देख लेना है। आइए एक बार और समझ लेते हैं। ये कह रहा रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, तो निखिल ने कह दिया किसकी ओर इशारा करते हुए, इसकी ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माता के पुत्र, मैं उनकी माता के पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र का पुत्र हूं। तो पुत्र का पुत्र हूं। अब निखिल को यहां से उठा के हम निखिल को यहां फिट कर देंगे, निखिल को यहां फिट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो वो कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा कि रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माता के पुत्र का पुत्र हूं। तो आपसे पूछा जाएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें आंसर जो है वो मैंने पूछना ही भूल गया। तो इसमें पूछा गया है, मैं देख लेता हूं, रीटा का निखिल से क्या संबंध है। तो इसमें पूछा है रीटा का निखिल से संबंध। रीटा का निखिल से क्या संबंध है। तो इसमें पूछा है रीटा और निखिल कैसे संबंधित है। तो रीटा निखिल की क्या लगी, तो ये तो यानी ये निखिल है, निखिल के पिताजी की बहन क्या हो गई, पिताजी की बहन आप जानते हैं, जैसे कि आप जान लें आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ। तो आपकी बुआ जी, इसका आंसर क्या होगा, बुआ। तो ये आंसर बड़ी आसानी से हमने कर लिया है।
लेंथी क्वेश्चनों को भी बड़ी आसानी से करता है ये वाला मेथड। इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि हमें अगर प्लस माइनस में फंस जाते तो ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाता, तो लेंथी हमें नहीं करना है। आपको सिर्फ इस तरह से सिर्फ रख लेना है, जैसे ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके आप एक बार करने की कोशिश करें। अगर आता है तो कमेंट में कमेंट करें, और नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इसी क्लास में सिखा के भेजूंगा सारी चीज। सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को जोड़ना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहना है, क्योंकि ज्यादा व्यक्तियों तक ये क्लास नहीं पहुंच पा रही है। आइए, एक पुरुष का परिचय देते हुए ये कहता है एक पुरुष, तो वो कोई पुरुष ये हो सकता है। हमने यहाँ बिंदी लगा दी है, तो ये कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत की, और ये कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा। तो एक औरत ने कहा, तो इसका परिचय देते हुए इसने कहा, तो ये कोई औरत है, यहां बना सकते हैं हम। ने कहा उसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है, यानी ये, इसके मतलब ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है, तो ये पुरुष ही होगा। इसकी पत्नी ये होगी, तो इसकी पत्नी मेरी माँ की, इसकी पत्नी मेरी माँ, यानी मेरी माँ इधर होंगी। अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट उठ के हमारा इधर ही पहुंचेगा अभी। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी उठाकर दिखाया था, तो उसकी पत्नी मेरी माँ की, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री। तो ये पुत्री कहाँ जाएगी, यानी कि वो जो परिचय दे रही है वो उसकी ही बहन होगी, इकलौती पुत्री। तो हमारा क्वेश्चन यही हो चुका है, ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यानी हम एक बार देख चुके हैं कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी, तो ये कोई औरत है, तो उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी एक ही पुत्री है। तो एक पुत्री वो कौन सी होंगी, वो यही होंगी। यानी हम इसे उठा के किधर पहुंचा देंगे, अब इधर, इसे इधर पहुंचा दिया। तो ये बात किसकी चल रही है, वो जो औरत थी, वो औरत यही लिख ली। तो एक बार पढ़ के देख ले कि एक पुरुष का परिचय देते हुए यहां से पढ़े उसकी पत्नी मेरी माँ की, ये मान ले मेरी माँ की एकलौती पुत्री है, तो ये हो गई एकलौती पुत्री। तो बताएं वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वो किसकी हो गई, तो वो हो गई पत्नी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है बड़ा ही आसान तरीके से। आपको सिर्फ टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। तो टाइम आपको देखकर लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, तो जी नहीं, टाइम नहीं लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, तो इस चक्कर में टाइम लग रहा है। वैसे ये क्वेश्चन सेकंडों के क्वेश्चन है, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है अगला टाइप, और अगला टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हैं अगले टाइप को। ये कहता है कि यदि ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है, तो इसमें हमें ये भी लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, ए किसकी माँ है, बी की, ए बी की माँ है, तो माँ है तो ये है। आपको मैं बता दूं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है, तो आपको इस तरह से करना है कि ए बी की माँ है, बी की माँ कौन सी हो गई, ये ए। इसके बाद बढ़ते हैं, और सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, तो ये हो गया सी ए का पुत्र हो जाएगा। तो ए का पुत्र यानी हमारा इस श्रेणी में आ चुका है, ए का पुत्र है। आप इसे न लगा के इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए का पुत्र, तो ये पुत्र के लिए हमने ये वाला चिन्ह लगा दिया। अभी हमारा ये क्लियर नहीं है, ये इसमें क्योंकि क्लियर नहीं किया गया है, तो इसमें कहा है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ये क्लियर नहीं है कि ये कौन है। और सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र हो गया, तो ये सी ए का पुत्र हो गया। अभी ये भी क्लियर नहीं है, भाई बहन है, ये भाई भाई है। इसके बाद बढ़ते हैं, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। इसके बाद क्या कहा है, डी ई का भाई है, तो अभी हमारे पास इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है ई बी की
पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई क्या है, बी की पुत्री, यानी नीच पुत्री है बी की तो हम नीचे बनाएंगे, और पुत्री है तो हम इसे सर्किल में बंद कर देंगे। बी की पुत्री है, अभी ये क्लियर नहीं है कि ये कौन है, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। इसके बाद आता है तो बताएं कि ई की नानी कौन है, तो ई की नानी कौन है, तो इसे बता सकते हैं। ये किस प्रकार से करेंगे, तो ई की नानी, हमारा एक पॉइंट रह चुका है अभी, ये डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो ये हो गया डी और ये हो गया डी ई का भाई। तो हमने ये पॉइंट बन चुका है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ई की नानी कौन है, ई की नानी कौन हो जाएंगी, तो आप इसे देख सकते हैं ई की नानी कौन हो जाएंगी, तो ये हो रहा हमारा ई की ये अभी क्लियर नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा कैसा हो चुका है ये, तो एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ए बी की माँ है, तो ए जो है बी की माँ है, बी पुरुष या स्त्री दोनों हो चुकता है, और सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, तो ये भाई बहन हो सकते हैं। इसके बाद आता है डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो ये डी ई का भाई भी हो चुका है। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तो ई बी की पुत्री भी हो चुकी है। इसके बाद आता है तो बताएं कि ई की नानी कौन है, तो ई की नानी कौन हो जाएंगी, तो ई की नानी यही हो जाएंगी, तो जो हमारा बिल्कुल क्लियर बता रहा है। तो अगर ये पिता या पुत्री है जो भी है, तो इसकी नानी कौन हो जाएंगी, तो नानी तो यही होने वाली है, यानी कि अगर ये माँ है तो माँ की नानी कौन हो गई, माँ की माँ कौन हो गई, नानी, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसमें नानी शब्द दिया है। नानी शब्द दिया ही इसलिए है क्योंकि ये स्त्री होगी, अगर ये पुरुष होता तो यहाँ पर नानी शब्द नहीं आएगा किसी भी हाल में। आप इसे देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पर स्त्री बनेगा तभी नानी शब्द दिया गया है इसके अंदर, इसीलिए नानी पूछा है। तो हमें हिंट देने के लिए, तो हमारी नानी कौन होंगी इसकी, तो ए, तो इसका आंसर क्या हो चुका है, ए। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक बार स्लाइड को शेयर जरूर कर दें। आइए, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अगर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके आप कर सकते हैं। इसके बाद हम कराते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आप चिंता ना करें, आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ समझाने के लिए टाइम लग रहा है आपको। अगर मैं करके बताऊं तो आपको एकदम हो जाएगा। कर देते हैं। बी का भाई ए है, तो बी का भाई क्या हो गया, ए, यानी कि ये बहन होगी, ए हो गया। अरे सॉरी, क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। बी का भाई ए है, तो ये क्लियर है कि ये भाई होगा। बी का भाई ए है, ए डी का पिता है, ए डी का पिता है, यानी डी पुत्र होगा। ए डी का पिता है, तो पुत्र और पुत्री कुछ भी क्लियर नहीं है। बी का भाई ए है, बी का भाई ए हो चुका है। इसके बाद आता है बी का भाई ए हो चुका है। इसके बाद आता है डी का पिता सी है, ये हमने थोड़ा गलत कर दिया क्या, हमने उल्टा ही पढ़ लिया था। डी का पिता सी है, तो डी का पिता क्या हो गया, सी, तो यहां पर अभी डी है नहीं, इस कंडीशन को छोड़ दें। इसके बाद आता है बी की माता ई है, बी की माता क्या हो गई, ई, तो हमारे क्लियर हो चुका है ये कि स्त्री होगी, बी की माता ई है। इसके बाद कहता है ई, ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हो गए, ए और डी भाई हो गए। भाई वाला चिन्ह मैंने आपको इस तरह से लगवाया था, ए और डी भाई हो चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा एक पॉइंट रह गया था जो हम देख लेते हैं। हमारा एक पॉइंट कौन सा रह गया, ये रह गया है डी का पिता सी है, डी का पिता सी है, तो ये पिता हो चुका है, यानी जब ये पिता है तो ये इसकी पुत्री होगी, ये भी इसका पुत्र होगा। आप समझ सकते हैं, जब ये इसका पिता है और ये भाई है तो ये भी इसका पिता होगा, यानी इसका भाई बहन का इसका क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि इसकी पुत्री है तो ये भी इसकी पुत्री ही होगी, क्योंकि जब इसका भाई है तो ये भी पुत्री ही होगी। अब ये पूछ रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो जब ये इनके बेटे हैं तो ये इनकी क्या होंगी, माता जी होंगी। तो आप देख सकते हैं क्या संबंध है, पति पत्नी का, पति पत्नी यानी दंपति।
दंपति। तो आप देख सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखना है इन पॉइंटों को। अगर आपको ये पॉइंट आते हैं तो क्लियरिटी के साथ बता सकता हूं बिल्कुल कि आपका ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। और ये क्वेश्चन मैं सुनता हूं कि ये वाले क्वेश्चन जो है हमारे थोड़े गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, तो आपको इन क्वेश्चनों में भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि कैसे होना है। तो आपको सिर्फ आसान तरीके से करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है बस ऐसे ऐसे करते जाना है। क्या रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, तो कोई पुरुष ये होगा, किसने कहा है, औरत ने कहा है, तो ये होगा, ये रही औरत। उसकी पत्नी मेरी माँ की, उसकी इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी ये होगी। क्या रहा, ये पुरुष, ये कोई पुरुष है तो इसकी पत्नी होगी कोई, तो ये रही। इसकी पत्नी मेरी माँ की, इसकी पत्नी मेरी माँ की, तो मेरी माँ कौन हो गई, तो मेरी माँ ये होंगी। तो क्या रहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री है, तो ये पुत्री है, यानी ये मेरी ही बात कर रहा है, तो ये कौन हो गई, पत्नी हो गई। तो इसका आंसर ये हो चुका है। तो ये हमारा 30 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे तो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसकी दिक्कत ना ले। तो चलिए साथियों, ये हमारी क्लास थी। अगर कोई पॉइंट अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। आइए बढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।